अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आपको आज बताने वाला हूं कि जी वो जो कहते थे कि इमरान खान साहब जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट की मदद से, एस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी से, एस्टेब्लिशमेंट की बूट पॉलिश करने के बगैर जो है इक़्तिदार में नहीं आएंगे। आज उनके लिए जो है शिकस्त का दिन है, आज उनके लिए बर्बादी का दिन है, आज उनको लिए शर्मिंदगी का दिन है कि इमरान खान साहब दोबारा वापस आ गए, बल्कि वापस जो है आ चुके हैं। क्योंकि जिस तरह के कल रिजल्ट्स आए हैं, जिस तरह से कल लोग निकले हैं घरों से, जिस तरह का टर्न आउट था, जिस तरह से मैंने एक एक हलके में, लाहौर के अंदर एक एक हलके में गया, वहां पर लोगों से बातचीत की, पोलिंग स्टेशन के ऊपर जितना भी रश देखा, जितने भी लोग देखे वो तहरीक इंसाफ के देखे। मैंने लोगों से पूछा कि यार आप ऐसी क्या वजह है कि आप निकले हैं और आप इमरान खान साहब को वोट दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जी एक ही वजह है, वो वजह यह है कि इमरान खान साहब ने जो बयानिया दिया, इमरान खान साहब को जिस तरह से निकाला गया, एक साजिश के उसके ऊपर निकाला गया, तो उसके बाद हमारे अंदर गम और गुस्सा है। और जिस तरह के हमारे हर दिल अजीज वजीर आजम को रात की तारीकी में जो है अदालत लगती है, अदालत लगने के बाद जो है उनको निकाला जाता है, और जो है उन्होंने फिर जिस तरह से एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाया, आमिर की गुलामी नामंजूर का नारा लगाया, अमेरिका को जो है अपना आंखों में आंखें डाल की बात की, तो उन्होंने कहा कि हमें ये पसंद है, हम खुददार कौम है, हम कोई भीख मांगने वाले नहीं है, हम कोई जो है ऐसी कौम नहीं है कि हमारे ऊपर कोई और हुक्मरानी करे। उन्होंने कहा कि हम वोट देते हैं, हम फैसला करते हैं, हम जो है सारा कुछ करते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे वोट के ऊपर हमारी ही हुक्मरानी हो, ना ही किसी और की हो। फिर इन हालात के अंदर जो इदारों के हवाले से जो एक बना था, अपना फिजा कायम हुई, जिस तरह का माहौल बना, तो आज उसका भी 70% खात्मा हो चुका है। इदारे बिल्कुल न्यूट्रल रहे। हाँ, पुलिस जो है मुलविस थी, इलेक्शन कमीशन मुलविस था, मगर जिनके बारे में कहा जाता था कि अगर वो आ गए तो फिर नताइज जो है बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे, तो मगर वो न्यूट्रल रहे हैं और उन्होंने न्यूट्रल बनकर दिखाया है। तो अब जो वो एक गम गुस्सा था वो उसमें भी कमी आएगी। और दूसरी बात यह है कि जो शेर है वो अब खौफ की अलामत बन गया है। वो कैसे खौफ की अलामत बन गया है कि जो लोग आजाद उम्मीदवार खड़े हुए, अब 1 से 2 लोग आजाद उम्मीदवार थे, वो जीते हैं। अगर यही लोग जो बाकी जो सीटें हारी है नून लीग, अगर यहाँ पर लोग आजाद उम्मीदवार खड़े होते तो जीत जाते। मसलन सलमान नईम साहब जो जैन कुरैशी साहब के मुकाबले में थे, अगर वो आजाद उम्मीदवार खड़े होते तो जीत जाते। इसी तरह नौमान लंगड़ियाल मजबूत उम्मीदवार थे, मजबूत कैंडिडेट थे, अगर वो आजाद उम्मीदवार खड़े होते तो जीत जाते। इसी तरह बाकी जगहों पे भी जो लोग हैं वो जीत जाते। मगर मसला ये है कि शेर जो है वो अब खौफ की अलामत बन चुका है सियासतदानों के लिए, और ये एक मैसेज चला जा चुका है। आज से 4 महीने आप पहले जाएं तो लोग कह रहे थे कि जी शेर ही चलेगा, शेर एक बारी फिर शेर। तो अब शेर भी खत्म हो चुका है और जाती अमरा के अंदर एक वक्त शोक का समा है, मातम है। वहां पर एक जो है अपना अजीब सा एक कैफियत है वहां पर। और मरियम नवाज साहिबा को कोरोना हो जाता है क्योंकि उनको पता था कि उनकी शिकस्त होने वाली है, उनकी बर्बादी होने वाली है। हमजा शहबाज की हुकूमत खत्म हो चुकी है, अता तारड़ साहब का पता नहीं अब क्या बनेगा। और दूसरी बात यह है कि मरियम नवाज साहिबा ने मुख्तलिफ हलकों में जो कस्में उठाई, कुरान उठाए, तो उसके ऊपर भी लोगों ने एतबार नहीं किया और उनको जो है लोगों ने मुस्तरद कर दिया। और दूसरा ये था कि अब उन लोगों से पूछना यह था कि आज के इंतखाबात, जो कल इंतखाबात हुए उसके बाद सिलेक्टेड इलेक्टेड हुआ है, या अब कोई कसर बाकी रह गई है, या कोई और कुछ रह गया है। क्योंकि बात यह है कि अवामी ताकत के आगे कोई रुक नहीं सकता, अवामी ताकत के आगे कोई बड़ी ताकत जो है वो नहीं जो है रुक सकती। मैंने अपने स्टेटस में ये भी कहा कि इमरान खान साहब के बारे में कहा जाता था कि जी वो फौज की मदद के बगैर नहीं आ सकते, तो आज उनको शिकस्त हुई है। क्योंकि अवामी सैलाब के आगे, अवामी ताकत के आगे, अवामी सुनामी के आगे कोई भी ताकत रुक नहीं सकती, कोई भी ताकत जो है डट नहीं सकती, कोई भी ताकत उसको दबा नहीं सकती, उसको कुचल नहीं सकती। क्योंकि अवामी ताकत ही असल चीज है, जिसके साथ अवाम खड़ी हो जाए फिर वही लीडर है, वही सब कुछ है। तो अब इमरान खान साहब 2 तिहाई अक्सरियत के साथ वापस आएंगे और वापस आके अगर उन्होंने
कुछ कर दिखाया, उन्होंने कोई अपना रिफॉर्म्स किए हैं पुलिस के अंदर, बाकी इदारों के अंदर, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि जी मेरे साथ धोखा हुआ था, तो अब देखना होगा कि इमरान खान साहब क्या करते हैं, क्योंकि पंजाब उनके पास आ गया और पंजाब के अंदर जो जीतेगा और जो मामलात सही करेगा, और पंजाब के अंदर अगर उन्होंने सारे मामलात को ठीक कर लिया तो अगली हुकूमत उनकी होगी और 2/3 अक्सरियत के साथ इमरान खान साहब वापस आने वाले हैं। जो अवाम का इस वक्त जोश व खरोश था, जिस तरह से अवाम निकली है, क्योंकि ये पूरा जनरल इलेक्शन, मिनी जनरल इलेक्शन था, और नून लीग ने, फिर दूसरी बात ये है कि नून लीग ने इसको तस्लीम किया है, और इसके साथ साथ वो लोटे, जितने लोटे थे वो सारे बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। अलीम खान चला गया, उसकी इज्जत चली गई, उसका पैसा चला गया, उसकी धन दौलत सब कुछ जो बर्बाद हो गई, और समा ने जितनी कोशिशें की, जितनी जो है खबरें चलाई, वो भी सारी बर्बाद हो गई। जितने उनके मामलात थे, जितनी उन्होंने डटाई, झूठ बोला, वो सारा का सारा खत्म हो गया। दूसरी बात यह है कि अब पंजाब के अंदर जमीर फरोश, लोटों का कब्रिस्तान बन गया है। पंजाब जमीर फरोश और लोटों का कब्रिस्तान बन गया है। तन तना इमरान खान ने अवामी ताकत से तमाम मुखालफिन को कुचल कर रख दिया है, तहस नहस कर दिया है। और दूसरी बात यह है कि जी अब इमरान खान साहब वापस आ चुके हैं, और इसके साथ साथ ये जो इन्होंने अपने जिस तरह की इंतकामी कार्रवाइयाँ की, जिस तरह से पुलिस को इस्तेमाल किया गया, जिस तरह से बाकी इदारों को इस्तेमाल किया गया, तो बकौल तहरीक इंसाफ के उनके एक एक नाम उनके पास हैं। और अब जब वो इक़्तिदार में आएंगे, जैसे ही वो अपना उनको मिलेगा, तो वो उनकी वो हालत करेंगे कि वो याद करेंगे, और उनके साथ वो अपना मामलात करेंगे कि वो आइंदा कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकेंगे कि जिस तरह से 25 मई को निहत्ते वर्कर्स के साथ हुआ, जिस तरह शेलिंग की गई, एक पूरा मामलात किए गए। तो मेरे नहीं लगता कि अब ऐसा कुछ होगा, क्योंकि इमरान खान साहब अब समझ चुके हैं। इमरान खान साहब अब वो नहीं रहे, अनाड़ी नहीं रहे, बल्कि वो सियासत के भी खिलाड़ी बन चुके हैं। और दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब की जितनी जबरदस्त जो है अपना स्ट्रेटजी थी, जिस तरह से उनकी पॉलिसी थी, वो उसमें कामयाब हो गए। और मानना पड़ेगा कि इमरान खान साहब ने बड़े सब्र के साथ, बड़े तहम्मुल के साथ जो है ये सारा मामला किया। कोई उन्होंने उस तरह की बातें नहीं की, कोई हवा में उन्होंने कुछ दिन पहले यही लोग जो एंकर थे, जो तजिया निगार थे, वो कह रहे थे कि जी अपना नून लीग क्लीन स्वीप कर देगी, नून लीग ये कर देगी, नून लीग वो कर देगी, मगर अब उनको चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। हामिद मीर, सलीम साफी, गरीदा फारूकी, सन्ना बुच्चा, ये जितने हैं, ये एक ब्रिगेड है जो है लिफाफा साफी हैं, वजीफा खोर साफी हैं। असल में इनको शर्म आनी चाहिए, और अब अपने बयानिए के अंदर उनको वाज़ेह जो है अपना तब्दीली लानी होगी। और इमरान खान साहब का आप देखें कि उनका तोती बोल रहा है, और उनकी हवा जो है वो चल रही है। आप देखें कि जाती इमरान, शरीफ खानदान की पूरी दौलत, धन दौलत, ताकत, सारा कुछ मिट्टी में मिला दिया। एक अकेले इमरान खान ने 12 जमातें उसके मुकाबले में थी, मगर एक इमरान खान सबके ऊपर भारी रहा है। एक इमरान खान साहब ने बड़ी बड़ी ताकतों को पाश पाश कर दिया है। तो ये एक बड़ा मैसेज था, और ये भी एक मैसेज है कि जिसके साथ अवाम खड़ी हो जाए, फिर उसको कोई नहीं रोक सकता, और अवामी ताकत को कोई भी ताकत कुचल नहीं सकती। कितनी बड़ी ताकत क्यों ना हो, वो अवामी ताकत को नहीं कुचल सकती। और हमने ये एक एक हल्के के अंदर देखा कि लोग जिस तरह से निकले और जिस तरह से उन्होंने इमरान खान साहब से मोहब्बत की है, तो ये एक बड़ी बात है, ये एक बड़ा मिसाल है कि जिस तरह से बड़े अरसे बाद मैंने 2 इलेक्शन देखे हैं, तकरीबन 3 इलेक्शन मैंने देखे हैं, और 3 इलेक्शन के बाद ये एक मिनी जनरल इलेक्शन था जो मैंने देखा। इसके अंदर बहुत ज्यादा लोग निकले, लोग घरों से निकले, माजूर हों, अपना बुजुर्ग शहरी हों। मैंने एक ऐसा बुजुर्ग शहरी भी देखा जो बीमारी के अपना मरने वाला था, मगर वो वोट देने आया कि उसने कहा कि जी मैं पाकिस्तान के लिए आया हूँ, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए आया हूँ। तो ये एक ऐसा जुनून था, इश्क था, इसको शिकस्त कोई नहीं दे सकता, इसको शिकस्त कोई ताकत नहीं दे सकती। तो बात मुख्तसर ये है कि जनाब पंजाब जो है लोटों का, जमीर फरोशों का कब्रिस्तान बन चुका है।
शेर का निशान जो है वो खौफ की अलामत बन गया है सियासतदानों के लिए। तो अगला इलेक्शन बल्ले के ऊपर होगा और शेर को कोई नहीं लेगा। अब हमें देखना होगा कि आगे इमरान खान साहब की पॉलिसी क्या होती है। आज वो कौन सा बड़ा ऐलान करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी हिकमत अमली जोड़ दी। वो किसी भी वक्त बहुत बड़ा ऐलान कर सकते हैं, तो हमें उसी का इंतजार है। और तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। जैसी कोई नई अपडेट आएगी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।